प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम सब एकत्रित हो जाएं जबकि समय है। खुदावन की स्तुति और आराधना में हम चलेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मुबारक दिन दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु ने मुझे और आपको एक और ये उत्तम दिन दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आने पाए हैं। मनों को खुदा की ओर लगाएं, क्योंकि अब हम उसके भवन में बैठे हैं, और अपने आप को बड़े ही अपने आप को तैयार करें अब, और हर एक गुनाहों गलतियों की क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो, फिर इकट्ठा किया, हमारे भाई बहनों को यहाँ पर लाए। और भी भाई बहन हैं जो फेसबुक के माध्यम से इकट्ठे हैं। हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज के दिन में एक बार फिर हमें जीवित रखा है, जीवितों की धरती पर रखा है, और मेरे प्रियो एक बार फिर उसने हमें अपने भवन में लाए। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि उसका भवन हम हैं। आमीन। और ज़रूरी है कि खुदा का आत्मा हम में वास करे, क्योंकि खुदावन पत्थरों के भवनों में रहने वाला खुदा नहीं है। वो कहता है देखो मेरा मंदिर तो तुम हो। तो ज़रूरी है कि यदि हमें खुदावन अपना मंदिर बना रहे हैं तो हमें उसकी तरह स्वभाव में आना ही पड़ेगा। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति में चलें, उसकी महिमा में चलें। पहले हम प्रार्थना में, उसके बाद हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप गवाहियों के लिए इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी दें ताकि वचन में समय मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम दुआ में जाएंगे। मेरा निवेदन है ढाली आंटी से कि वो दुआ में अगुवाही करें, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हमारा यहाँ आना प्यारे प्रभु तुझसे बात करना है प्यारे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु हमें मन को खोल दे, हमारे हृदयों को प्यारे प्रभु तैयार कर कि हम जो भी वचन यहाँ बोया जाए वो हमारे हृदयों में काम आए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ, सचमुच प्यारे प्रभु हम इस लायक तो ना है प्यारे प्रभु कि हम यहाँ पर खड़े होकर तेरे सामने प्यार पर कुछ भी कह सकें, पर सचमुच प्यार पर तूने ऐसा हृदय दिया है, ऐसा प्यार प्रभु तूने सामर्थ से भरा है प्यार प्रभु की हम तेरे ही कारण यहाँ पर खड़े हो पाए प्यार प्रभु। तूने ऐसी श्वास हमारे जीवन में फूकी है। जितने भी जन यहाँ आए प्यार प्रभु, हम जानते हैं प्यार प्रभु ये प्यार प्रभु अपनी मर्जी से नहीं पर तेरी मर्जी से यहाँ पर आए हैं प्यार प्रभु। और जितने जन भी प्यार प्रभु यहाँ है प्यार प्रभु, ये सब पवित्र आत्मा प्यार प्रभु इनको यहाँ लाई। यहाँ प्यार प्रभु जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा ना होगी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्यार प्रभु हम चाहते हैं इस मंडली में प्यार प्रभु अपनी पवित्र आत्मा भेज प्यार प्रभु। सचमुच प्यार प्रभु जब तक यहाँ आत्मा नहीं प्यार प्रभु हम बिल्कुल शून्य है प्यार प्रभु। और इससे पहले कि हम यहाँ आए हैं प्यार प्रभु, उससे पहले तू यहाँ पर था और तेरी दृष्टि हर एक पर थी प्यार प्रभु। जितने जन रास्ते में थे या जहाँ जहाँ से भी प्यार प्रभु आने की सोच रहे थे या अभी भी प्यार प्रभु आने की सोच रहे हैं, उनको प्यार प्रभु बड़े ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो यहाँ आ पाए और कह सके कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं है। पर क्योंकि प्यार प्रभु तूने यहाँ पर हमको तैयार किया है, और भवन में जब हम आते हैं प्यार प्रभु तो हम जितनी भी बातें चाहते हैं अपने हृदय में लेके आते हैं वो तो पूरी भी कर देता है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को हम तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। मैं निवेदन करूंगा बहन प्रिया से कि वो आकर के प्रभु की महिमा और स्तुति में चले, हमें अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज फिर से प्रभु ने हमें सबको एक मौका दिया है कि हम प्रभु की सिताइश करें, उसकी महिमा करें। उसके भवन में आना एक सचमुच में बड़े आनंद की बात है, और हमारे हृदय बहुत प्रफुल्लित रहते हैं जब हम प्रभु की भवन की ओर बढ़ाते हैं हमारे कदम। सचमुच प्रभु बहुत महान है, उसकी जितनी भी महिमा हम करें उतनी कम है। और सचमुच प्रभु हम वो दिन में आ गए हैं, उस समय में खड़े हुए हैं जबकि प्रभु हमें रूपांतरित करना चाह रहा है, और वो चाहता है और पल पल हमें रूपांतरित कर रहा है। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु महान है। मैं गीत गाऊंगी प्रभु की महिमा के लिए। हम सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ करें कि प्रभु स्तुतियों में निवास करता है।
हम मिलजुल के बंधनों से खुल के, हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। पूरी समझ से, रूह की रमझ से, पूरी समझ से, रूह की रमझ से यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। वो ही हमारा सृजनहारा और वो ही रहनुमा, वो ही हमारा सृजनहारा और वो ही रहनुमा। पालनहारा, तारणहारा, उसकी हमद करें। हालेलुया, उसकी हमद करें। हाँ मिलजुल उसे खुल के, हाँ मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। हयात दे दी, नजात है दे दी, हयात दे दी, नजात है दे दी, अपनी ही रूह से भरा। हालेलुया, अपनी ही रूह से भरा। प्यार है किया, प्राण है दिया, प्यार है किया, प्राण है दिया, हम जो न मौत से डरे। हालेलुया, हम जो न मौत से डरे। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के, हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। रोज चलाता, फिक्रें उठाता, रोज चलाता, फिक्रें उठाता, चौपन वो हमारा। हालेलुया, चौपन वो हमारा। कोई घटी बिना हमको हुई थी, कोई घटी बिना हमको हुई थी, पीछे जो उसके चले। हालेलुया, पीछे जो उसके चले। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के, हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। कमजोरी सारी दूर हटा दी, कमजोरी सारी दूर हटा दी, कुव्वत से हमें को भरा।
किया, पाक है किया, साफ है किया, लायक जो उससे के बने। हालेलुया, यीशु के लायक बने। हालेलुया, लायक जो उसके बने। हाँ, मिले जुले के बंधनों से खुले के, हाँ मिले जुले के बंधनों से खुले के, यीशु की तारीफ करें, यीशु की तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच एक गवाही का मौका है और मैं गवाही दूंगी। खुदावंद वाकई में सच में प्रभु का अनुग्रह है जो हमें लेकर आता है। हम अपनी ताकत अपनी सामर्थ्य से नहीं आ सकते। सचमुच कितनी भी रुकावटें आती हैं, मगर खुदा हमारे दिलों को जानता है और वो हमारी हर एक रुकावटों को क्या कर देता है, दूर कर देता है और हमें बहुत जल्दी लेकर आते हैं। जबकि जो ऑटो वाला मिला था इस समय भी वो बड़ा कुड़कुड़ बुड़बुड़ चल रहा था, मगर हम बड़ी शांति से बैठे हुए थे और शांति से हमने उसको पैसे दिए और शांति से हम यहाँ आ गए। सचमुच अगर प्रभु ने हमें अपने जीवन में अपने वचनों में नहीं रूपांतरित किया होता तो शायद हम भी उससे मुठभेड़ करते, लड़ाई झगड़ा करते। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें क्या करती हैं, सिखाती हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें हमें प्रभु में बदलती हैं। कहने को बहुत छोटी सी बात है, मगर वो समझ गया हो कि इनके अंदर भरपूर पेशेंस है। ये पेशेंस मेरा नहीं है, प्रभु ने मुझे दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये भी आत्मा का एक बहुत बड़ा फल है। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है हमारे जीवन के अंदर तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि या तो फिर हम लड़ाई करेंगे या फिर हम झगड़ा करेंगे, मगर प्रभु ने हमें ये करने के लिए नहीं बुलाया है। हमारी गवाही उसके जीवन में उसको पिंच करना चाहिए। जब वो रात में सोए भी तो उसको ये बात याद आनी चाहिए कि मैंने किया क्या और उन्होंने क्या किया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दूंगी। बहुत सारी गवाहियाँ ऐसे तो छोटी छोटी बहुत सारी हैं, मगर प्रभु ने संभाला पूरे हफ्ते भर। बीते हुए सारे समय में भाइयों ने हमारे घर में आके प्रार्थना किया, सब कुछ किया। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। प्रभु ने हमारे बच्चों को भी संभाल के रखा हुआ है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इनको भी संभाला जबकि इनकी काफ़ी तकलीफ पैरों में है, एड़ी में, मगर प्रभु ने अच्छी तरीके से सबको संभाल के रखा है, आँख की पुतली की तरह संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे माला जी और संदीप के लिए भी, जो प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। सचमुच उनके जीवन से दिखता है कि प्रभु उनको उनके जीवन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है और हम प्रभु की तारीफ करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ माला जी से वो भी आके अपनी गवाही देंगी। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ने हम लोग के साथ प्रभु ने बहुत हमारी मदद की है, बहुत सहायता की है। कि हम इतने परेशान रहते थे मगर हम किसी के आगे नहीं वो करते थे। मेरे 3 भाई हैं और तीनों भाइयों से मैं कुछ नहीं करती थी। मैं रो रो के दुआ करती थी खुदा से, खुदा हमारी परेशानियों को आप हल करेंगे। और सचमुच प्रभु बहुत बड़ा महान है, हमारे साथ प्रभु रहता है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही? सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कुछ टाइम से मेरे एड़ी में बहुत दर्द हो रहा था और जब भी मैं सोकर उठती थी तो पैर बिल्कुल ज़मीन पर रख नहीं पाती थी। ये इतना दर्द होता था कि सुबह स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम होने लगा था। लेकिन मैंने खुदा से दुआ किया और जब पिछले मंगल को मैं यहाँ आई थी तो भैया से भी दुआ कराया। अब मेरा दर्द बहुत आराम है और सही भी है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि प्रभु बहुत महान है और ये तो सभी लोग जानते हैं कि खुदा हमारे साथ हर पल रहता है। वो अगर एक पल भी हमको छोड़ देता है तो ये समझ लीजिए कि हम लोग गिर गए।
उठ ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा हम लोग का हाथ पकड़े ही रहता है। चाहे हम दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे जैसे भी हो, अगर हमने उसको स्मरण किया है, उसको याद किया है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। बीते दिनों की बात है कि हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे, और बस ये था कि कभी मैं बीमार, कभी मेरा बच्चा बीमार, कभी छोटा बच्चा बीमार, कभी कोई मतलब बड़ा वाला बेटा भी बीमार। अरे इतना हो गए कि हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी खुदा ने हम सबको संभाला और सबको अच्छा रखा और सबको बिल्कुल ठीक ठाक रखा। अभी कल ही की बात है कि मेरा बेटा कल टीचर्स डे मना के घर आ रहा था स्कूल से, कि उसकी गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी और उसको कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज़ आई गाड़ी से, और उसने देखा, उसने कहा इंजन से तो कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, फिर उसने उतर के देखा तो कहा अरे ये तो टायर हल्का हल्का लग रहा है, चिटक रहा है। हाँ, फिर मतलब अच्छी तरीके से देखा, धीरे धीरे चल के वो स्कूल महानगर से वो आलमबाग ये नहर तक आ गया, अवध हॉस्पिटल तक, और वहाँ आके उसने मुझे कॉल किया, मम्मी मेरा टायर जो है गाड़ी का वो फट गया है, बस पूरा ही फटने वाला। तो हमने कहा बेटा तुम अब आओ ना, हाँ अब वहीं रुक जाओ, और बहुत सही समय पे खुदा ने तुमको दिखा दिया कि वो फटा नहीं है, फटने वाला है। हाँ, और बस उतरो वहीं पे तुम बदलवाओ और फिर खुदा को धन्यवाद दो, फिर आना घर। कहने लगा हाँ मम्मी बिल्कुल खुदा ने हमको सही मौके पे एकदम सही रास्ते पे बताया और दिखाया कि जहाँ टायर वाले की दुकान है, और टायर भी बदल गया और सही सलामत खुदा ने उसको घर तक लेके आया। अगर मान लीजिए वो दो पुल थे और चढ़ता वहाँ पे कुछ हो जाता तब कैसे क्या करते, लेकिन नहीं, खुदा समय से पहले अपने लोगों को बता देता है, संभाल लेता है। उसने संभाला और सब कुछ अच्छा रखा। आज हम लोग बहुत अच्छे से उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद आज प्रभु मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भवन तक लेके आए हैं। ये समझ लीजिए कि योजना तो बनाते हैं लेकिन सारी योजना फेल हो जाती है कि जाना है भवन, जाना है, अरे ये करना है, रोग दुनिया के घर में काम निकल आते हैं। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि बेटा मैं आज भवन जाऊँगी। पहले तो भैया से पूछा, अपने बेटे से, उन्होंने कहा हाँ मम्मी जाइए आप। फिर बेटी से पूछा क्योंकि वो अकेले रहती है, कहली हाँ जाइए आप। फिर पापा से पूछा, पापा ने कहा कि अरे चलो तुम जहाँ कहोगी वहाँ हम छोड़ आएंगे। अरे मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे बुला लिया। और मैं वहाँ से बस बैठी और सीधे बहन के घर आ गई। और जब बहन के घर आई तो मेरे वहाँ दास हैं, वो भवन तक ले ही आए। प्रभु को धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं आज धन्यवाद की मीटिंग चढ़ाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा हुआ है, अभी 1 महीना सवा महीना कुछ हुआ है। और मैंने ब्रदर को कहा था कि ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करना कि सब कुछ अच्छा हो। एक रात ऑपरेशन से 1 रात पहले मेरे ब्रदर को फ़ोन किया तो ब्रदर ने बोला सब अच्छा होगा। अच्छे से ऑपरेशन भी हो गया, मैं अच्छे से हूँ, अब मेरा बेटा भी ठीक है। और मैं सब धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु को कि सब कुछ उन्होंने ठीक रखा है, और पूरा परिवार अभी हम लोग ठीक है। धन्यवाद प्लीज। यदि और कोई गवाही देना चाहता है तो आ सकता है। सचमुच में गवाही जो है सुन के मन बड़ा आनंद से भर जाता है। भवन में तो जब जो भी आया है उसकी गवाही सुन के तो बहुत अच्छा लगता है। सचमुच में जो भी आया वो कह नहीं सकता कि हमारा मन की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। इसलिए सब जोर से ताली बजाएंगे। और हम सब जिंदों के जमीन में हैं तो क्यों ना जिंदा के बन के दिखाइए। सब लग रहा है बहुत शांत बैठे हुए, जोर से ताली बजाइए, प्रभु की जय जयकार करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिना बोले रह नहीं सकते, और मैं जानता हूँ कि वो कौन है। प्रभु ने हम सबको यहाँ रखा है और हम सबके जीवन में एक गवाही दी, एक अद्भुत गवाही जो खुदावन हमें देखने का भी मौका देते हैं। और धन्य वे हैं जो इस गवाही को देख पा रहे हैं, क्योंकि गवाहियाँ भी कई लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम में से कईयों को आंखें दे रहे हैं, और जिनको आंखें अभी तक नहीं मिली वो आंखें पाएं, ये हमारी दुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरी गवाही ये है कि गवाहियाँ बहुत हैं, जीवन ही गवाही है कि हम एक कदम अपने निकाल पाते हैं, पूरे कामों को दिन भर के कर पाते हैं, लौट करके अपने घरों में अच्छे से आ पाते हैं। ये हमारी सामर्थ्य नहीं, ये खुदा की ओर से है, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जो निकलते हैं और लौट नहीं पाते। जैसा कि हमने सुना कि गाड़ी खराब हो रही थी, लेकिन प्रभु है जो हमारी निगरानी करने वाला खुदा है। इसी रीति से वो हम सबको ले करके जाता है, दिन भर के कामों को कराते हैं और फिर ला करके अब उसके भवन में इकट्ठा करते हैं। धन्यवाद देंगे खुदावन का कि आप सब जानते हैं कि प्रभु ने एक छोटी सी सेविकाई अपने वचन से मुझे भी दी है, क्योंकि प्रभु ने मेरे प्रियो इफिसियों की पुस्तक के हिसाब से एक 5 मुख्य सेविकाई रखी है। इफिसियों की पुस्तक अगर यदि आप जानते हैं तो वो इफिसियों 4:11 है, जहाँ पर प्रभु ने कुछ को उन्होंने अपोस्टल्स करके चुना, कुछ को प्रेरित यानी अपोस्टल्स, कुछ को भविष्यद्वक्ता करके चुना, कुछ को पास्टर्स करके चुना है, कुछ को इवेंजलिस्ट करके चुना है और कुछ को सिखाने वाले करके चुना है। तो मैं अपने आप को कोई पास्टर नहीं कहता। हाँ, प्रभु ने मेरे इस निकम्मी ज़बान में एक सिखाने वाली बल दिया है ताकि वचन से उसको मैं बता पाऊँ। और बहुत तेरे आज की डेट में हैं जो वचन को सुन करके फिर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ब्रदर, जो आप मीटिंग में बात होती है, वो मीटिंगें, वो बातें, वो रेवलेशन, वो सारी बातें हमने कहीं नहीं सुनी। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं मेरे प्रियो कि ज़रूरी ये है कि प्रभु का आत्मा अब एक उसके अभिषिक्त के ऊपर, उसके दास के ऊपर हो। और दास जो होता है मेरे प्रियो, उसको चुनने वाला खुदा होता है, ना कि कोई सेमिनरी। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने दासों को चुन चुन कर हर एक युगों में हमारे लिए रखा है। और हमारे इस युग के लिए भी खुदावन ने नबी को रखा, खुदावन ने दासों को रखा है, ताकि उसके ज़रिए खुदावन अपने लोगों से बातचीत करे। और हम धन्यवाद देते हैं एक समय में कि हम इसी बाइबल को एक समय में नहीं जानते थे, इस बाइबल की गहराइयों को नहीं जानते थे। हाँ, पढ़ लेते थे, लेकिन उसमें खराई क्या चीज़ होती है वो नहीं मालूम था। लेकिन प्रभु ने आज इसी बाइबल में से हमें जीवन को दिखाना शुरू कर दिया है। और आज हम उस निशानी की ओर दौड़े चले जाते हैं जो हम जानते हैं कि हम लक्ष्यहीन नहीं, परंतु हमारा एक लक्ष्य है कि हम उस जीवन को पाएं जो जीवन सदा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन की उस मीटिंग में जहां प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं, प्रभु बहुत सी मोहरों को खोल रहे हैं। उस मोहरों में खुदावन हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे भेद हैं और शैतान ने कहाँ किस दुनिया में लोगों को जाल में फंसा के रखा है। और हम में से खुदावन ने कईयों को निकाल लिया है और अपने अभिषिक्तों को उसने इसलिए चुना ताकि उनको जो जाल में फंसे हैं उनको भी निकाल ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे सेविकाई खुदावन ने पतरस को दी कि पतरस, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, आज भी वो पतरस मेरे प्रियो शरीर के भाव से तो जरूर चला गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ है, जो आत्मा खुदा की है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मोहरों में बहुत सी बातें खुल के आती हैं। वो सफ़ेद घोड़ा क्या है, वो लाल घोड़ा क्या है, वो काला घोड़ा क्या है, एक समय हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज खुदावन उन बातों को खोल खोल कर समझा रहा है कि शैतान किस रीति से इनके पीछे काम कर रहा है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु इतनी भेदों को रख रहा है और इन भेदों को जानने के लिए प्रभु अपना आत्मा हम पर रखता है। हर एक चीज़ के लिए खुदावन ने हमें ठहराया और आज हम निकम्मों को खुदावन ने चुना ताकि हम आज उस भवन में आए, उसकी गवाही दें। एक गवाही और है, हम प्रार्थना में मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई। एक 7 महीने की बेटी है, उसको दरअसल पेट में स्टोन हो गया था और वो उसके मुंह से ब्लीडिंग लगातार हो रही थी, वो रुक नहीं रही थी। 7 मंथ्स की है। और मैं ये जब प्रार्थना की रिक्वेस्ट आई तो हम लोगों ने साथ में झुंड में प्रार्थना करी और उसके बाद अगले मैंने बोला, मेरे मन में खुदावन ने डाला कि उसके साथ फ़ोन पे प्रार्थना कर, उसकी माँ के साथ। तो उनकी मदर के साथ मैंने फ़ोन पर प्रार्थना करी। अगले दिन मैंने कहा
तो मुझे अगले दिन पता चला कि उस बेटी का ऑपरेशन होना है, 7 मंथ्स की है और उसका ऑपरेशन होना है। तो मैं स्कूल में ही था, हम लोगों का टीचर्स डे वाले दिन की बात है जी, कल की बात है ये। और मैं स्कूल में था और स्कूल में मेरे पास ये जब प्रार्थना के लिए फ़ोन आया, मैंने दुआ करी और उसके कुछ ही घंटों के बाद हमने सुना कि बेटी का ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया है और अभी वो बहुत अच्छे से है। बल्कि उसकी मदर जो हैं वो कल मीटिंग में आई थी गवाही देने के लिए, जहाँ प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खुदा की महिमा हो, इससे ज़्यादा एक पुत्र कुछ नहीं चाहता कि उसके पिता को हर एक बात में महिमा मिले, क्योंकि वो योग्य खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा इन गवाहियों के लिए। बहन प्रिया कुछ बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि भाई ने अभी बताया है कि वाकई में हमें प्रभु ने सिखाने वाली आत्मा दी है क्योंकि हम लोग बिना सिखाए रह नहीं सकते। बीइंग अ टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ही एक 5th पोजीशन है जो खुदा ने हम सबको, हम छोटों को छोटी चीज़ें प्रभु ने प्रदान की, मगर उसके लिए उसने बहुत ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कल की ही बात बताती हूँ कि कल बड़ा टीचर्स डे का डे था, बड़ा धूम धड़ाका, बड़ा शोर शराबा स्कूल के अंदर सब कुछ हो रहा था। और जब क्लासेस में जबकि मना भी किया गया था कि आप लोग पार्टीज नहीं थ्रो करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, बट स्टिल बच्चे हैं वो मानने वाले नहीं। दूसरी क्लास में बड़ा धूम धड़का चल रहा था, बड़ी डांस पार्टीज हो रही थी। मैंने कहा आखिर ये बच्चे इतना चिल्ला क्यों रहे, जाके देखती हूँ एक बार फिर से, क्योंकि हमारे बड़े बड़े बड़ी शांति से बैठे हुए थे, क्योंकि मैं इस चीज़ों को अलाउड नहीं करती हूँ। जब मैं वाली क्लास में गई तो मैंने देखा तो बच्चे मुझे भी फोर्स कर लगे, मैम आप आइए, आप हमारे साथ डांस करिए। मैंने कहा नो बेटा, आई विल नॉट डांस विथ यू। फिर मैं अपनी क्लास में आ गई। फिर मैं थोड़ी देर में बैठी, फिर बगल वाली दूसरी वाली क्लास से भी ऑफर आ गया, बच्चे आ गए, मैम बुला रही हैं आपको डांस करने के लिए। मैंने कहा नो बेटा, माई लाइफ इज़ फॉर गॉड ओनली, ये और चीज़ों के लिए नहीं बनी है। मैं प्रभु की हूँ और मैं प्रभु में स्थिर रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे कदमों को स्थिर किया है। जैसे हमने अभी बीते हुए वचनों में भी सीखा कि उसने हमें क्या करता है, वो हमें स्थिर करता है, हमारे पाँवों को क्या करता है, स्थिर करता है जब हम पर कोई ऐसी बातें आती हैं। तो सचमुच प्रभु बड़ा महान है और होना चाहिए। जो भी मैं बातें परमेश्वर की बच्चों को बताती हूँ, सिखाती हूँ, उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन का वचन कहता है कि लड़के जो होते हैं वो यहोवा की ओर से फल है, आमीन। और प्रभु उन सबको बड़ी आशीष दे जिनको आज खुदावन ने फलवंत किया है, क्योंकि हम सब बाइबल के अनुसार एक पेड़ हैं और पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। तो आइए हम एक धन्यवाद का गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं कोई नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, अब हम उस सिखाने वाले की ओर चले जो सचमुच में टीचर है, और दुआ करें कि प्रभु आए और वो टीचर आए और हमें इस वचन को तोड़ करके सिखाए। हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन में से निकालेंगे पहला यूहन्ना हम निकालें 1 जॉन, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय, और उसकी 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, और उसकी 17 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 17, पहला यूहन्ना 5:17। हम सब निकाल लें और हम सब एक साथ पढ़ें। जिसको नहीं मिल रहा वो एक दूसरे की सहायता करें बाइबल खोलने में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आमेन। प्रभु की महिमा हो, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम घटे, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निकाल लें पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 17वीं आयत, और सब के सब एक साथ एक मन में होकर के, एक विश्वास में होकर के हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 17। हम सब पढ़े। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दे दिया, ये दिन दे दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें, उसके पवित्र वचन को पढ़ें, उसके पवित्र वचन से समझें। क्योंकि केवल आज ये बात नहीं है कि हम उसके वचन को सुने या उसके वचन को पढ़ें। अगर आज हम बहुत ध्यान से देखें तो वचन को पढ़ने वाले और सुनने वाले बहुत तायत से मिलेंगे, लेकिन एक कार्य है, एक सेवा है जिसको प्रभु ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है। क्योंकि जब राजाओं का राजा आता है तब मेरे प्यारे भाई बहनों प्रजा प्रफुल्लित होती है, आनंद मनाती है, जय जयकार करती है और महिमा के और उसकी स्तुति के गीत गाती है। आज अगर हम वचन को जान लें और वचन को सुन लें, वचन को पढ़ लें, लेकिन हम उसके वचन में उसकी तारीफ, उसकी महिमा और उसको आदर ना दें तो हमारा वचन को जानना व्यर्थ होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि वचन को आप जानते किस लिए हैं? किस लिए आप बाइबल पढ़ते हैं? मैं आपसे पूछूं कि आप में से कोई एक जना बताए मुझे कि बाइबल हम किस लिए पढ़ते हैं? जल्दी से बताएं। बहन कह रही उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। बाइबल आज हम पढ़ते हैं, आज वचन को हम सुनते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों उस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तब भी वचन को सुना जा रहा था और वचन की पुस्तक पढ़ी जा रही थी। आमीन। लेकिन क्या था कारण? जब वचन उनके सामने खड़ा था तो वो उसको आदर और उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उसको रिसीव कर ना पाए। आज भी सेम चीज हो रही है। आज भी वचन मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर बहुत तायत से आ चुका है, लेकिन कोई भी वचन को आदर, महिमा या उसकी स्तुति और महिमा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन को जो आदर महिमा देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे। जिस तरह से इस पृथ्वी पर हमारा एक पिता है, जैसे मेरा पिता प्रेम मैसी, अब मैं अपने पिता को देखूं, अपने पिता से बातें करूं, लेकिन अपने पिता को आदर और अपने पिता को वो स्थान, अपने पिता से वे बातें जो पिता से की जाती हैं ना करूं। समझिए, पिता को देख रहा हूं, आमीन, और पिता की सुन रहा हूं, लेकिन पिता का जो आदर होता है वो अगर मैं उसे नहीं दे रहा तो पिता का कहना होगा कि मेरा पुत्र मेरी दृष्टि में निकम्मा है। आप समझे? आज बाइबल पढ़ रहे हैं, आप बाइबल सुन रहे हैं, लेकिन आदर और महिमा कैसे मिलेगी? आदर और महिमा जब हम उसके वचन में, भवन में पहुंचते हैं ना, तब उसके वचन को आदर और महिमा मिलती है। जब हम भवन में केवल वचन को सुनने नहीं आए हैं, फिर मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने और बताया था, हम भवन में केवल वचन को सुनने नहीं आए हैं, हम भवन में केवल बाइबल पढ़ने नहीं आए हैं, हम भवन में ये अंगीकार करने आए हैं कि जो वचन हम सुनते हैं, जो बाइबल हम पढ़ते हैं, वो ही इस पृथ्वी पर खुदा है। और जब आप अपने जीवन से एक परिश्रम करके इस वचन को, जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा है, तब उसने कहा कि जो कुछ तुझे मिला है जा और जाकर उसे दूसरों को बता। भाई पढ़ लिया, सुन लिया, अब तुझे बताना है। अब बताने का काम क्या है? आदर और महिमा देना। जितना ज्यादा तुम उसको आदर और महिमा दोगे, जितना ज्यादा तुम लोगों को बताओगे, उतना ज्यादा प्रभु को आदर और महिमा मिलेगा। आज हम जब स्तुति महिमा करते हैं, आज हम जब गवाहियां देते हैं, आज हम लोग जब हाथ उठा के प्रभु के भजन गाते हैं, आज जब बच्चे नाचने लगते हैं भजन में, अभी आप देख रहे थे बच्चे ऑटोमेटिक नाचने लगे, प्रफुल्लित होने लगे। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि
केवल वचन को सुनना और पढ़ना नहीं है। क्या कारण था कि आदम और हव्वा दिन के ठंडे समय वचन को सुनते थे, प्रभु को देखते थे, हर चीज करते थे, लेकिन प्रभु का आदर नहीं कर पाए। मैं पूछूं आपसे, क्या कारण था कि वो प्रभु ने जो कहा उस पर अटल ना होके उन्होंने शैतान की सुन ली? क्या प्रभु जब दिन के ठंडे समय आता था अदन की वाटिका में और जब आदम और हव्वा से बातें करता था तो क्या वह उसकी सुनते नहीं थे? सुनते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वह उसको देखते नहीं थे? देखते थे। आमीन। एक शब्द के रूप में वो आता था, एक शब्द के रूप में वह उसकी सुनते थे। इसके बावजूद भी वे पाप में क्यों गिर गए? कोई बहकाने वाला नहीं था वहां पर। आदम और हव्वा जब हुए तब मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य नहीं था। आप समझ सकते हैं वचन कि नहीं समझ सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हव्वा जब उठे तो कोई मनुष्य नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनको कोई बहकाने वाला नहीं था, लेकिन एक दुष्ट आत्मा थी। क्या थी? एक जो कि सर्प के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई? सर्प के अंदर क्यों आ गई? क्योंकि पशु पक्षी थे। क्या? पशु पक्षी थे सब, कोई मनुष्य जाति नहीं थी। अगर कोई मनुष्य जाति होती तो वो किसी मनुष्य के अंदर आ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सर्प को क्यों चुना? क्योंकि सर्प बहुत सुंदर था, सर्प बहुत धूर्त था। वो सर्प के अंदर आ गया और आकर उसने आदम और हव्वा को क्या किया? बहका दिया। अच्छा, आदम और हव्वा बहक कैसे गए? क्योंकि जो कुछ वो सुनते थे उसको आदर और महिमा नहीं देते थे। आदर और महिमा तब मिलती है जब हम सुनकर एक साथ रहें और प्रभु के वचन में बढ़ें। आज जब हम सब एक झुंड में बैठते हैं तब हम प्रभु के वचन को सुन पाते हैं और प्रभु के वचन को सुनकर हम सबका एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है। कोई गवाही देता है कुछ, कोई गवाही देता है कुछ, किसी के जीवन में कुछ हो रहा है, किसी के जीवन में कुछ हो रहा है। ये देखकर हम सबका विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। और अगर आदम और हव्वा एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते और एक दूसरे के साथ बने रहते तो कभी भी सर्प हव्वा को बहका ना पाता। सर्प ने हव्वा को क्यों बहका दिया? क्योंकि उन्होंने वो जो वचन सुना था, उन्होंने वो जो शब्द सुना था उसकी चौकसी नहीं करी। क्या कारण है कि प्रभु कहता है कि मुझे धन्यवाद दो? क्या कारण है कि प्रभु कहता है इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो मुझे आकर मेरी स्तुति और महिमा करे? क्या कारण है कि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मैंने मनुष्य को इस पृथ्वी पर इसलिए बनाया कि वो मेरी महिमा करे? क्या कारण है कि खुदा ने अपने वचन में कहा कि सबसे ज्यादा मैंने तुझसे प्रेम किया है और मैं ये चाहता हूं कि तू अपने मुंह को खोल के मेरी स्तुति और महिमा कर? क्या कारण है कि मनुष्य को खुदा ने अपने स्वरूप बनाया? क्या कारण है कि खुदा मनुष्य से अपनी स्तुति और महिमा सुनना चाहता है? क्या पशु और पक्षी, क्या वो प्राकृतिक चीजें जो सृष्टि में रची गई हैं, क्या वे खुदा की स्तुति और महिमा नहीं करती? आपको मालूम 24 घंटे वो सारी चीजें खुदा की स्तुति महिमा करती हैं। क्या आप सोचते हैं कि खुदा को स्तुति और महिमा की घटी या कमी है क्या? आप क्या सोचते हैं कि खुदा को कोई जना स्तुति और महिमा नहीं करता, खुदा को कोई आदर नहीं देता? स्वर्ग की डेवढ़ियां हिलती हैं जब स्वर्गदूत पुकार पुकार के कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उसके एक शब्द मात्र से स्वर्ग की डेवढ़ियां हिलती हैं। वे ऐसे स्तुति और महिमा करते हैं। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये झरना, ये नदी, ये तालाब, ये सारी चीजें जो आप अपनी एक्टिवा, आप अपनी गाड़ी, आप अपने गाड़ियों को, अपने वाहनों को स्टार्ट करके जब यहाँ तक आए, ये सारी प्राकृतिक चीजें प्रभु की स्तुति और महिमा कर रही हैं। क्या घटी है प्रभु को स्तुति और महिमा की? किस बात की कमी है प्रभु को स्तुति और महिमा की? क्या कोई चीज की घटी है जो प्रभु को स्तुति और महिमा नहीं कर रहा? प्रभु ये चाहता है कि जिसको मैंने अपने स्वरूप बनाया वो मेरी स्तुति महिमा करे। क्योंकि स्तुति और महिमा हो नहीं सकती जब तक आप प्रभु को जान नहीं सकते। यही कारण है
कि आज लोग प्रभु को पढ़ते हैं, आज लोग बाइबल को पढ़ते हैं, आज लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन स्तुति महिमा किसी और की करते हैं। समझिएगा, आज आप भौचक्का हो जाएंगे। आप देखेंगे प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, आप देखेंगे मीटिंग को पूरा सुन रहे हैं, आप देखेंगे बाइबल को पूरा पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, आप देखेंगे बाइबल के वचन को सुनना शुरू कर दिया है, आप देखेंगे कि मीटिंगों में प्रेज द लॉर्ड लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन थोड़े समय बाद आप देखेंगे साइन साइन साइन, बाबा बाबा बाबा। ये कौन सी आत्मा भाई कि बाइबल भी पढ़ रहे हो, बाइबल भी सुन रहे हो, वचन को भी पढ़ रहे हो, वचन को भी सुन रहे हो, और उधर जाके बाबा बाबा बाबा, साई साई साई, हर एक जगह ओम ओम, हर चीज करे पड़े हो। यानी जाना नहीं है तुमने। आप देखिए, आप खुद देखिए, आप खुद समझिए। उसे कहा मेरी स्तुति मेरी महिमा ना करो। खुदा ने अपने वचन में कहा कि तुम इससे अच्छा ये होता कि मुझे ना जानते। कहना नहीं, तुम मेरी स्तुति महिमा ना करो, तुम जिस पर विश्वास करते हो जाके उसकी ही आराधना करो। लेकिन ये गलत है कि तुम मेरी भी स्तुति करते हो, मेरी भी आराधना करते हो और उन मरे हुओं को भी पूछते हो। ऐसा करके पता है तुम क्या करते हो? ऐसा करके तुम मरे हुओं के समान मुझको बना देते हो। आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ा पाप है, ये एक बहुत बड़ा पाप है कि जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं और उसके वचन को सुनकर, मीटिंगों को सुनकर हम अपने जीवन में बहुत अद्भुत काम देखते हैं। इसके बाद हम जब अपने घरों से निकलते हैं, अपने जीवनों में जाते हैं, अपने दिनचर्या में जाते हैं, तो तमाम किस्म की चीज़ों की स्तुति और महिमा करने लगते हैं। तो जिस तरह तुमने अपनी ज़बान से, अपने मुंह से प्रभु का नाम लेके स्तुति महिमा करी, वैसे ही तुमने मरे हुओं की भी स्तुति और महिमा कर दी। तो प्रभु कहता है मेरा और मरे हुओं में अंतर क्या? इससे अच्छा तो ये हो कि तुम मरे हुओं की स्तुति महिमा करते रहो। कम से कम मुझे उसके तुल्य तो ना समझो। आप समझे कि नहीं समझे? आज क्या कारण है कि पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? पाप के विषय में मनुष्य नहीं जानता। जिस समय मनुष्य पाप के विषय में जान लेगा, उस समय मनुष्य उस पाप से निकलने की कोशिश करेगा। यहूदा इस्करियोती नहीं जानता था वो कर क्या रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहूदा इस्करियोती नहीं जानता था वो कर क्या रहा है। हाँ, लेकिन वो एक आत्मा के अनुसार चल रहा था और वो ये सोच रहा था मैं तो प्रभु के साथ चल रहा हूं और प्रभु मुझे उस आते पवित्र करेगा। लेकिन यहूदा इस्करियोती एक आत्मा में होके चल रहा था और वो आत्मा यहूदा इस्करियोती को समझा नहीं रही थी, समझने नहीं दे रही थी कि वो कर क्या रहा है। समझेंगे आप? क्योंकि जैसे ही यहूदा इस्करियोती को ये समझ में आया कि मैंने करा क्या, फांसी लगा ली। भाई चांदी के सिक्के मिल गए थे, सब कुछ मिल गया था, प्रभु को पकड़ा दिया था, अब जाके तुम अपना ऐशो आराम करते। जब तुम्हें मरना ही था तो तुमने उन चांदी के सिक्कों को लिया क्यों? उन चांदी के सिक्कों को जब फेंकना ही था, आमीन वगैरह है कि नहीं? कितने चांदी के सिक्के थे? 30 थे। अगर ये 30 सिक्के तुम्हें फेंकने ही थे तो तुमने लिए क्यों थे बाबा? बाबा तुमने ये 30 सिक्के लिए क्यों थे? क्यों लिए थे? क्योंकि पाप के विषय में वो अनजान था। आज हमारे और आपके जीवन में भी हम में से कोई जना ये नहीं चाहता कि यीशु मसीह का अनादर हो। यहाँ जितने जने भाई बहन बैठे हैं,
कोई ये नहीं चाहता कि यीशु मसीह का अनादर हो, लेकिन हम अपने जीवन से अनादर करते हैं। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि यीशु मसीह का अनादर हो, और अगर हमारे जीवन से अनादर हो रहा है, तो करने वाला मैं नहीं बल्कि करने वाला कोई और है। अब पकड़ना होगा इसको, और जिस समय तुमने इसको पकड़ा उस समय तुम अपने पापों से छूट जाओगे। नहीं समझे? छूटोगा कैसे? छुटकारा कैसे होगा? फिरोगा कैसे? प्रभु पे विश्वास कैसे लाओगे? जब तुम अधर्म के उस दुष्ट को पकड़ लोगे। जैसे ही तुमने अधर्म के दुष्ट को पकड़ा, वैसे ही तुमने समझ लिया कि मैं पाप से छूट गया। आमीन है कि नहीं? आमीन है। आप अगर बहुत ध्यान देते कि जितने भविष्यवक्ता थे, जितने भविष्यवक्ता पाप के में होके चल रहे थे, उन्होंने जैसे ही प्रभु ने उनकी आंखें खोली और कहा कि देख ये पाप तू इस तरह से पाप कर रहा है, उन्होंने जैसे ही पाप को पकड़ा वैसे ही वो दीन बन गए। घुटनों पे, घुटनों पे। आमीन है? आमीन है कि नहीं? क्योंकि पाप के विषय में जानता ही नहीं कोई मनुष्य। आज पाप के विषय में नहीं जानना चाहता, आज यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता है। खतरनाक बात है ये। आप मनुष्य पाप के विषय में नहीं जानना चाहता, आप मनुष्य यीशु मसीह के विषय में जानना चाहता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तुम मेरे पास तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम फिरोगे नहीं, और फिरने के लिए तुम्हें एक को पकड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारा एक पश्चाताप होगा, तब तुम मुझे जानोगे। अगर पश्चाताप नहीं है तो तुम यीशु को नहीं जान सकते। एक पश्चाताप तुम्हें मन फिराव का अवसर देता है। एक पश्चाताप, एक वो पाप जिसको जब मनुष्य समझ जाता है कि मैंने पाप किया है। जब तक पतरस कर रहा था तब तक पतरस कह रहा मैं इसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। लेकिन जैसे ही पतरस का मन इस बात पर आ गया कि मैंने उसका इनकार करके पाप किया, उसने कहा मैंने पाप किया। हेलो, जब वो कर रहा था, जब वो इनकार कर रहा था, जब वो कसमें खा रहा था, जब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ये क्या कह रही है मुझे नहीं मालूम, 3 बार पतरस ने बहुत बुरी तरीके से इनकार किया। नहीं मालूम था पतरस को वो कर क्या रहा है। क्यों? क्योंकि पाप इस तरह से हावी हो जाता है कि मनुष्य उस पाप में अपने आप को पूरी रीति से डुबो देता है। हमारा भवन तो आ गए, हमारा भवन में तो बैठ गए, लेकिन अगर खुदा हमारे जीवन की घटी को दिखाए ना, अगर खुदा हमारे अंदर की कमी को ना दिखाए, अगर हमारे पापों को खुदा उभार के सामने ना लाए, तब तक कैसे जानेंगे कि हमने पाप किया। मूसा का भाई और मूसा की बहन मरियम, उनकी दृष्टि में जो वो कह रहे थे वो पाप था ही नहीं। कह रहे थे कि क्या तू ही खुदा से प्रार्थना करता है, यहोवा हमारी भी प्रार्थना सुनता। उनकी दृष्टि में ये पाप था ही नहीं। प्रभु ने उनके अंदर के कोढ़ को उनके शरीर पे उभार दिया, और शरीर प्रभु ने उनके अंदर के कोढ़ को उनके शरीर पे इसलिए उभारा कि 7 दिन का उभारना तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन जन्म का आग की झील में जन्म के मरना तुम्हारे लिए कठिन। तुरंत मरियम और उसके भाई ने, मूसा के भाई ने पश्चाताप किया। 7 दिन तक मरियम कोड़ी बनी रही, लेकिन मरियम को ये रियलाइज हो गया कि मैंने पाप किया। लेकिन वो 7 दिन उसको उस आग की झील से बचा दिए। आप समझ सकते हैं कि प्रभु की दया कितनी है। हम और आप वचन में तो पढ़ते हैं कि प्रभु का क्रोध मरियम और उसके भाई पे प्रकट हो गया, लेकिन मैं कहूँ अगर मरियम और उसके भाई पे प्रभु का कोप भड़कता ना, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या मरियम और उसका भाई आग की झील में न डाले जाते?
तो ये प्रभु का क्रोध था कि प्रभु की दया थी? पढ़ने में तो क्रोध लिखा है, लेकिन अगर आत्मा में समझो तो दया। कैसे बाइबल पढ़ेंगे हम? लिखा है क्रोध और अंदर है दया, क्योंकि उसने कहा इस लिखे हुए के अंदर जो पढ़ लेगा वो मेरे को जान जाएगा। लिखने वाले तो लिखा आत्मा के अनुसार। अब अगर आत्मा के अनुसार बाइबल पढ़ोगे तब समझ पाओगे कि प्रभु का क्रोध क्रोध नहीं है बल्कि दया है। तब दाऊद इस बात को समझ के कहता है कि चाहे मेरे ऊपर जितनी विपत्तियां पड़े, लेकिन मैं जानता हूं कि ये विपत्ति भी तेरी ओर से भलाई का कारण बनती है। इसको दाऊद ने खोला है, लेकिन इसे हम और आप नहीं खोल पा रहे। हम और आप पढ़ रहे हैं क्रोध भड़क उठा। आनंद है ना? इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, लेटे हैं, इन बच्चों की रक्षा कौन करेगा? इन बच्चों को कौन बढ़ाएगा? और हम और आप खुदा के प्रति ईमानदार ना बने तो? कलाम क्या कह रहा मालूम? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े जरा। अब ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु। अब आइए याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़े तो कलाम में क्या लिखा है? और ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है, मैंने उस दिन क्या बताया था? पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु उत्पन्न होती है, और मृत्यु खुदा ने उत्पन्न नहीं करी है, खुदा ने जीवन बनाया है। मृत्यु हमारे और आपके अभिलाषा में पड़ने के कारण उत्पन्न हुई है, और आज भी हम और आप पाप को ना समझ के यीशु मसीह से प्रेम करना चाहते हैं। जाइए जाके देखिए, हर एक जना यीशु मसीह के नाम में प्रेम करना चाहेगा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना चाहेगा। पाप क्या है उसको कोई मतलब नहीं है। करता क्या है? सारे पाप के काम। कर क्या रहा है? झूठ। क्या कर रहा है? व्यभिचार। क्या कर रहा है? मसीह लोगों को कोस रहा है। क्या कर रहा है? तमाम किस्म के बाप दादाओं के निकम्मे पने के काम कर रहा है। भैया, जब तुम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हो, जब यीशु मसीह के वचन को पढ़ रहे हो, जब यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हो, तब तुम वे काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम वे काम कर रहे हो तो तुम जानते ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है। क्यों? क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो वो अभिलाषा दे रही है, और अभिलाषा से वो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होके वो बड़ा हो रहा है, बढ़ के वो मृत्यु जन रहा है। पढ़े जरा क्या कह रहा? याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब आप समझे? आपके अंदर धीरे से विचार आया व्यभिचार का, अश्लील बनेगा। अभी केवल विचार आया आपके अंदर, फिर धीरे से आपने उन अश्लील चीजों को देखना शुरू किया। अब अश्लील चीजें देखते 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 आपके अंदर, आपके शरीर, आपके लहू में वो बहने लगा। अब बहते 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 आपने वो व्यभिचार किसी स्त्री के साथ कर लिया। ये है मृत्यु।
और ये मृत्यु ऐसी है, हर एक जगह पर इस संसार में, हर एक जगह के कोने कोने में बस गई है। आप कहीं पर भी भागना चाहें, हर एक कोने में, यहां तक कि अब ये मृत्यु हवा और पानी और हर एक चीज में आ गई है। अब समझना पड़ेगा बचोगे कैसे। अरे बचोगे तो तब ना जब किसी भूमि पे हो, कहीं कोई स्थान पे हो तो उस स्थान पे ना जाओ। ये हवा और पानी के अंदर मिल गया। अब ये आत्माएं, आमीन कहो, अब ये आत्माएं हवा और पानी के अंदर मिल गई हैं। हवा और पानी के अंदर ये आत्माएं मिल गई हैं। अब जो सांस ले रहे हो उससे बुराई उत्पन्न हो रही है। अब जो पानी पी रहे हो उससे बुराई उत्पन्न हो रही है। ये चीज हो रही है। अब ये हवा और पानी और अपने जीवन के आसपास की चीजों को कैसे शुद्ध करोगे तुम? अनहोना, अनहोना। कैसे बचेंगे? किसी स्थान, किसी पार्टिकुलर एक स्थान में अगर पाप हो तो हम उस जगह पे ना जाएं। अब तो हवा और पानी में पाप आ गया है, अब आप कैसे बचेंगे? भैया मृत्यु हवा में आ गई, तभी लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। हमें नहीं कि नहीं है? काहे मास्क लगा रहे हो? काहे लगा रहे हो? हवा में मृत्यु आ गई। काहे पानी उठाते हैं, एक्वागार्ड का पी रहे हो? पानी में मृत्यु आ गई। अब कैसे बचोगे? नहीं भैया हम तो बच जाएंगे, हम तो यीशु मसीह का नाम लेते। मैं कह रहा हूं 1,24 घंटे नाम लेते रहो, नहीं बच पाओगे। क्योंकि लिखा है अभिलाषा गर्भवती हो गई और पता भी नहीं चला, गर्भवती हो गई। क्या कह रहा, पढ़ो तो जरा। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती। ओहो, यानी पाप हमारे अंदर गर्भवती होकर पाप पे पाप जन्माया जा रहा है और हमें मालूम ही नहीं। ए भैया जरा दिखाओ कैसे गर्भवती हो गई। दिखाओ कैसे गर्भवती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खोलो उत्पत्ति 37। उत्पत्ति 37 और उसकी 5th वर्ष पढ़ें, 5th और 6th। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। अब बताइए, सपन को देखकर किसी को बताया और वो उससे द्वेष, उससे क्रोध करने लगे। आपने कभी सुना? नहीं, कभी सुना आपने कि कोई जना अपना सपन बताए और वो उससे क्रोध करने लगे? आप में से किसके जीवन में ऐसा हुआ कि आपने अपने स्वप्न के बारे में बताया और कोई आपसे क्रोधित हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। भैया सपन बताया है, सपन बताने से क्या होता है? अच्छा देखा होगा, क्यों क्रोधित हुआ? क्यों? सपन बताते सारे वो क्रोधित कैसे हो गए? वो भी कोई और नहीं बल्कि भाई क्रोधित हो गया। आप
और हमको समझना पड़ेगा। यूसुफ ने जब सपने बताया तो भाई क्रोधित हो गया। यानी हवा के अंदर मृत्यु है। हवा क्या है? हमारी भाई बहन बहुत नजदीक रहती है। हवा सांस लेते हैं, पानी, इससे हमारा रिलेशन है, इससे जीवन चलता है। हेलो, आप समझ रहे कि नहीं? और जब स्वप्न बताया तो वो गुस्सा। 6वीं आयत पढ़े। उसने कहा जो स्वप्न मैंने देखा उसको सुनो। पढ़े। हम लोग खेत में फूल लगा रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा हो गया। तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। ओहो, यानी तुम लोग मेरे सामने झुके। अब ये बात यूसुफ के भाइयों को हजम नहीं हुई। पाप क्या हुआ? गर्भवती हुआ और पाप को जन्म दिया। अभिलाषा गर्भवती हुई और फिर पाप को। पढ़े जरा 7वीं आयत। हम लोग खेत में फूल लगा रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। आगे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके सपनों को और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। बैर और अधिक। प्रेज द लॉर्ड। और अधिक बैर करने लगे। अभिलाषा क्या हुई? गर्भवती हुई और गर्भवती हो के क्या कर रही है? बैर। आइए एक आयत और पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़े जरा 18, 19, 20। 37, 18, 19, 20। उत्पत्ति 37, 18, 19, 20। अब अभिलाषा गर्भवती हुई। आगे बढ़े। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मारा डालने की। अभी क्या हुआ था? बैर कर रहे थे, बैरी बन गए थे, अब मार डालने तक पहुंच गए। इसे कहते हैं मृत्यु को जन्म देना। अभी तक अभिलाषा थी, अभी तक बैर ही थे, बैर से अब मार डालने का यत्न कर रहे हैं। आप वचन लाख पढ़ ले, आप वचन लाख सुन ले, लेकिन ये आत्मा अचानक आपके अंदर आ जाएगी और अचानक आप वो काम जिसको कभी नहीं करना चाहते थे कर बैठेंगे। लेकिन अगर तुम मुझे और मेरे पिता को जानते तो जैसा मेरे पिता ने कहा वैसा करते। अगर तुम जानते तो तुमने सुन तो लिया, तुमने अब्राहम की बातों को सुन तो लिया और तुमने अपने पिता अब्राहम की बातों को सुना और उसको सुनकर उस पर मनन चिंतन भी किया। लेकिन अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। वे कह रहे हैं कि हम अब्राहम हमारा पिता है।
आमीन है। लेकिन वे अब्राहम के समान काम नहीं कर रहे। आज लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, आज लोग कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, आज लोग कहते हैं कि हम वचन सुनते हैं, लेकिन वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ कहीं जाओ, किसी भी देवी देवता या तो किसी भी मरे देवी देवता के सामने झुको, जो कुछ करना है करो, लेकिन एक बात समझ लो, अपने सृष्टिकर्ता से बलवा ना लो। अपने सृष्टिकर्ता के सामने शून्य हो जाओ और अपने पापों को मान लो। केवल याजक को देखकर अपने पापों को थोड़ी देर के लिए पीछे ना कर दो कि नहीं याजक क्या कहेंगे, कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, वचन रोज सुनते हैं और ये करते हैं, याजक साहब के सामने नहीं करेंगे। मेरे सामने करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं होता। मैं खुद आपके समान मनुष्य हूं, मैं आपके समान मनुष्य हूं, मेरे और आप में कोई अंतर है नहीं। बस मेरे में केवल ये चीज है कि प्रभु मुझे चला रहा है और प्रभु आपको भी चला सकता है जैसे मुझे चला रहा है। अगर आप प्रभु को जानेंगे, अगर आप यीशु मसीह को जानेंगे, अगर आप यीशु मसीह की मानेंगे, तब ये अभिलाषा गर्भवती नहीं होगी। बहुत बड़ी बात आ जा रही है। अभिलाषा गर्भवती हम और आप करते हैं और गर्भवती होके मृत्यु को जन्म देती है। उसने कहा तुम अपने ही अधर्म में फंस कर अपने ऊपर परीक्षा लाते हो। ये अभिलाषा को गर्भवती होने से हम और आप रोक सकते हैं अगर हम मृत्यु को जान जाएं, अगर हम पाप को जान जाएं, अगर हम जीवन को जान जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इन सारी बातों को जानने में भोले बन जाते हैं। कहते कोई बात नहीं, कि प्रभु को तो मानते ही हैं, प्रभु से तो प्रार्थना करते ही हैं, अगर किसी के सामने दिया जला दिया तो क्या हो गया, दिया ही तो जलाया है एक, और क्या नहीं तो। अब तुम ही बताओ, हाँ अब तुम ही बताओ, अगर अगरबत्ती लेके अगरबत्ती नहीं जला के कहीं पर लगाएंगे तो अगरबत्ती बनाने वाले का बेचारा जीवन कैसे चलेगा, वो तो भूखा मर जाएगा ना। देखो कितने बड़े दयावान को देखा, कितने बड़े दयावान, कि अगर हम अगरबत्ती लेके जलाएंगे नहीं तो जो अगरबत्ती जला रहा है, बना रहा है, वो बिकेगी कैसे। हम तो वो उसकी सहायता कर रहे थे कि उसकी अगरबत्ती लेके हम खरीद लें और जला दें, उसका पेट पड़ जाए। हाँ, तो प्रभु भी कहे तुम्हारा उसका पेट तो पाल दूंगा मैं, तुम्हारा पेट काट दूंगा। हेलो, समझना पड़ेगा। अभिलाषा गर्भवती कैसे हो गई। उसने कहा ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। अगर हर पाप का फल मृत्यु होता तो आज कोई भी मनुष्य जिंदा ना बचता। खुदा हमें मन फिराव का, खुदा हमें बचने का, खुदा हमें अंधकार की शक्तियों और आग की झील से बचने का हर एक क्षण एक अवसर देता है। और अवसर ये है कि जो अभिलाषा गर्भवती हो रही है उसको अपने अंदर से हटाओ, उसको गर्भवती ना होने दो। समझो वचन को। उसके भाइयों ने जो स्वप्न जब यूसुफ ने देखा तो बताया, तो उस स्वप्न को केवल उन्होंने सुना नहीं, उसको अपने अंदर रख लिया। और रख कर कह क्या रहे हैं, देखिए प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 18वीं आयत पढ़ें। हाँ,
जो ही उन्होंने उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। दूर से देखा, तो जब देखा तो जो स्वप्न उन्होंने सुना था वो स्वप्न उनको याद आ गया। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब कोई मनुष्य हमारे विरोध में बातें करता है, हमारी बुराई करता है, तो हम उसको जब दूर से देखते हैं तो वो मनुष्य नजर नहीं आता, हमें वो बुराई। डैनियल भाई, डैनियल भाई, जब हम दूर से देखते हैं तो वो मनुष्य हमें नजर नहीं आता, हमें नजर क्या आता? देखो बुराई चली आ रही है। अरे वो मनुष्य क्यों नहीं नजर आ रहा? देखो इसी ने कहा था बुराई नजर आ रही है, चलती हुई बुराई। कहीं एक पाप बसा है, और जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक इसी पाप को खुदा के वचन से मारना। बस इतना तुम्हें करना है। कठिन हमारा हो जाता क्षमा करना, वो तो क्षमा कर चुका, लेकिन हम और आप क्षमा नहीं कर पाते। आप बहुत दूर दूर से भाई बहन आए हैं और जाना है। मैं बोलता बहुत हूँ और हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और मती खोलेंगे। सैमुएल तुम इतिहास खोल लो, मती उसका 6वां अध्याय। और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम सब एक साथ खड़े होकर पढ़ेंगे। Praise the Lord। हम सब पढ़े मत्ती 6। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे डोरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन
धन उसे दो, अपने यीशु सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए हम निकालें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहला इतिहास 29-17 हम सब निकाल लें, एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सदाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम दुआ में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन कि एक बार फिर से आपने बड़ी सरलता से खुदावन हमें पाप को दिखाया, सिखाया प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, लोग ज्योति को पहले जानना चाहते हैं और अंधकार को नहीं जान पाते, परंतु खुदावन आपका वचन तो वो है जो अंधकार में ज्योति के समान काम करता है। मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें उस अंधकार से प्यारे प्रभु निकाला है और आप प्रतिदिन उस ज्योति की तरफ बढ़ा रहे हैं प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु इस जगत में आई और प्यारे प्रभु कईयों ने उसको ना स्वीकारा। मैं दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र के विषय में कुछ भी कहोगे तो वो क्षमा कर दिया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विषय में यदि कुछ भी कहोगे तो वो पाप ना इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब प्यारे प्रभु बड़े ही ईमानदारी से, बड़ी वफादारी से खुदावन आपके वचन के प्रति अपना बर्ताव ठीक करने पाए। मेरे खुदावन प्यारे प्रभु, यहाँ पर जब हम आते हैं खुदावन तो हम तुझसे बातचीत करने वाले बने प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु अपने स्वभाव को सुधारे मेरे खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि आपका कलाम कहता है प्यारे प्रभु, जहाँ 2 या 3 उपस्थित हैं खुदावन वहाँ आप हैं प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु वहाँ पर आपके दूत हैं मेरे खुदा, और प्यारे प्रभु वो प्यारे प्रभु हमारी प्यारे प्रभु हमें देखते हैं खुदावन, और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि हम सिधाई से प्यारे प्रभु आपके भवन में बैठने वाले और प्यारे प्रभु आपके वचन में प्यारे प्रभु बने रहने पाए खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम सब पर आपका आत्मा ऐसे ही बढ़ता जाए खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु कि हम जो अभी दूध पीने वाले हैं, जैसे पौलुस ने कहा प्यारे प्रभु हमें आप सियाना बनाएं खुदावन, ताकि प्यारे प्रभु याजक जब आपकी आत्मा में होकर खुदावन आपके उस प्यारे प्रभु मांस को देगा खुदावन, तो उससे प्यारे प्रभु हमारी भूमियाँ तैयार हों और उसे हम खाकर अपने हृदयों में पचाने वाले बने। जैसा कि खुदावन आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में खुदावन कि हे मेरे लोग इस पुस्तक को ले और इसे खा ले, और ताकि ये और इसे पेट में पचा ले, ये तेरे पेट को कड़वा तो करेगी परंतु मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। हे मेरे खुदावन होने दे कि इस पुस्तक को प्यार प्रभु हम संपूर्ण रीति से खाने पाएं, इसकी अंडरस्टैंडिंग में आने पाए मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु उन गुण बातों को जो खुदावन आपने इस युग में हमारे लिए खोली खुदावन, उन तक प्यार प्रभु हम पहुंचे खुदावन, और प्यार प्रभु एक सिद्धता को प्राप्त करें खुदावन। प्यार प्रभु हम जानते हैं जैसा नबी ने कहा मेरे खुदावन, एक समय वो आने वाला है प्यार प्रभु जब कलीसिया में पाप होगा ही नहीं खुदावन। प्यार प्रभु एक समय वो आने वाला है प्यार प्रभु जब हम पूरी की पूरी प्यार प्रभु ब्राइड ऑफ क्राइस्ट खुदावन एक हार्मनी में होने पाएगी मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि वो समय के लिए हमें आप तैयार करें प्यार प्रभु। प्यार प्रभु ऐसा विश्वास हम में प्रकट करें प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु यूहन्ना को कहा गया मेरे खुदावन कि इसे मत लिख, और प्यार प्रभु हमारे नबी ने कहा प्यार प्रभु जी कि खुदावन
वो बातें, वो विश्वास जब हम पर खुलेगा, वो बातें जो गर्जन है खुदावन जब वो खुलेगी तो एक ऐसा विश्वास उत्पन्न करेगी कि वो प्यार प्रभु ब्राइड को बदलेगी मेरे खुदा। हे मेरे पिता, मैं दुआ करता हूँ प्यार प्रभु कि हम बदलने पाएँ प्यार प्रभु, इन बातों से और ऊपर उठें खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु आप ही हमारे निगहबान करते हैं खुदावन, आप ही हमें चराने वाले बने प्यार प्रभु, हमें पुत्र अधिकार मिले खुदावन, हम प्यार प्रभु सिद्धता की ओर बढ़े खुदावन, अब आरंभिक शिक्षाओं को और से आगे और बढ़े प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदावन आपकी मिनिस्ट्री में खुदावन सदा आगे बढ़ना है मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ हम में से हर एक जना यहाँ पर प्यार प्रभु बच्चा व बालक ना बने मेरे खुदावन, जिसको अभी भी दूध चाहिए मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ कि प्यार प्रभु हम सबको आप सियाना बनाए खुदावन, ताकि प्यार प्रभु याजक जब आपकी आत्मा में होकर उस मांस को दे खुदावन तो प्यार प्रभु हम उल्टियां ना करें मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ प्यार प्रभु जी कि आपका आत्मा हम सब में बने रहे और हमको बढ़ाए मेरे खुदा। प्यार प्रभु जी हमारे हृदयों को धोकर साफ करें उन पापों को जो प्यार प्रभु जैसा वचन में लिखा है मेरे खुदा कि कुछ ऐसे पाप हैं जिनकी प्यार प्रभु फल मृत्यु है खुदावन, और उसके विषय में आपने कहा कि इसके विषय में विनती भी ना करना। हे मेरे खुदा, हम में से कोई भी जना उस पाप में ना पड़े मेरे खुदा। और प्यार प्रभु अपने आप को जाने प्यार प्रभु, आपका वचन कहता है प्यार प्रभु यदि तुमने अपने आप को परखा होता तो आज के समय में तुम परीक्षा में ना डाल दिए जाते। हाँ मेरे खुदावन, हम सबको अपने आप को परखने वाली एक आत्मा दे प्यार प्रभु, ताकि हम जानने पाए खुदावन कि हम आपके विरुद्ध कौन सी बातें, कौन सी ऐसी पाप है खुदावन जो बार बार कर रहे हैं प्यार प्रभु। हम जानते हैं खुदावन कि हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं आपसे दूर होते हैं खुदा, बहुत सी बार पाप में गिरते हैं खुदावन प्यार प्रभु, बहुत सी बार खुदावन ऐसा होता है कि हम नाफरमानी करते हैं मेरे खुदा, परंतु प्यार प्रभु आप वो दयालु खुदा हैं जो प्यार प्रभु हर पल हमें क्षमा करते हैं। परंतु प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि आपका वचन कहता है इन गलतियों का होना भी बंद होना चाहिए मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हमें उस चोटी के पत्थर तक पहुंचा प्यार प्रभु जो हमारे अंदर से खुदावन इस प्यार प्रभु इस संसार के मनुष्य को मारकर खत्म कर देगा मेरे खुदा, और प्यार प्रभु हम में आपको बढ़ाएगा खुदावन। मैं दुआ करता हूं कि आप हम सभी के जीवन से बढ़ें और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम उस चोटी के पत्थर को पाने पाएं जो प्रेम है मेरे खुदा। हे मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूं हम सबको अपना आत्मा दे प्यार प्रभु, एक नया जीवन दे खुदा, ताकि हम सब उसके अनुसार अपने जीवनों को बिताने पाएं। इस वचन के महत्व को प्यार प्रभु तुच्छ ना जाने, क्योंकि प्यार प्रभु समय अब द्वार पर आकर खड़ा हो गया है। प्यार प्रभु जी मैं विनती करता हूं कि हम उन सारे चिन्हों को आज घटता हुआ देख पाते हैं प्यार प्रभु जो आपने वचन में रखा है प्यार प्रभु। हे मेरे खुदा, हम सबको प्यार प्रभु देखने वाली आंखें दे, समझने वाले मन हृदय दे खुदावन, और प्यार प्रभु सुनने वाले कान दे, ताकि हम इस वचनों से फिरने ना पाएं परंतु आपके तरफ सिद्धता से बढ़ते जाएं खुदा। और प्यार प्रभु आप ही हमारी निगहबानी करें। हे मेरे पिता, जो कुछ भी तेरे लोगों ने निकाल कर दिया अपने खत्तों से, उनके खत्तों पर बड़ी आशीष दे प्यार प्रभु, और होने दे प्यार प्रभु जी कि हम जानते हैं खुदावन यहाँ लेने वाला मरणहार है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है प्यार प्रभु कि वो जीवित है। हे मेरे पिता, सबके खत्तों को हरा भरा करें प्यार प्रभु, किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्यार प्रभु। जिस बहन ने एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, उसके घराने पर आपकी प्यार प्रभु दया आपकी शिफा रहे, उनके बच्चों पर आपकी दया आपकी शिफा रहे मेरे खुदा। अब जो कुछ भी खुदावन तूने शारीरिक भोजन के लिए भी तैयार किया होगा उस पर भी बड़ी आशीष दें, जिन कत्तों से निकल कर आता है उन कत्तों पर बड़ी आशीष दें खुदावन। जब हम यहाँ से विदा लें, हर एक जने को, हर एक लोगों को प्यार प्रभु जो यहाँ से आए हैं खुदावन, सबको प्यार प्रभु अपने घरों तक अच्छे से पहुँचाएं प्यार प्रभु। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी दृष्टि हो। हमारा ये छोटा झुंड ऐसे ही प्यार प्रभु आपके वचन में बढ़ता जाए और प्यार प्रभु सदा तुझे भाता रहे खुदावन। और प्यार प्रभु बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमें सीखनी है प्यार प्रभु, हम पर और प्यार प्रभु मोहरे खोलें ताकि हम रूपांतरित होने पाएँ खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपका नाम पाक माना जाए, कि बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में दीजिए, और हमारे अपराध में क्षमा करो जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद।
धन्यवाद 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 सारी आशीष सोते धन्यवाद सारी आशीष आती हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग शाम 5 बजे बहन सुची के यहाँ होगी और 14 तारीख रूथ 1 साल की पूरी हो जाएगी, उसका बर्थडे है। तो धन्यवाद की मीटिंग भाई रोहित के यहाँ समय 6 से 6:30 के करीब। प्रेज द लॉर्ड।